हेलो दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको, लगभग 2 क्वेश्चंस मैंने जो है कि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए बताया था, और आज जो है कि तीसरा क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत बेसिक छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अगर आप ये चीज़ें देख लेते हो, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो ना, तो मेरी गारंटी है कि आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको 1% दिक्कत नहीं होगा। जो स्टेप मैं बताऊंगा वो किसी भी प्रकार का समीकरण हो उसमें स्टेप फॉलो करिएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। देखिए क्वेश्चन है KClO3 ये अभिकारक है और ये है उत्पाद। तो उत्पाद की तरफ तीर गया हुआ है, तो ये बना है KCl प्लस O2 को संतुलित कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है, जब भी आपको संतुलित करने के लिए आए तो पहला स्टेप ध्यान रखिए। पहला स्टेप क्या करना है, कुछ मत करिए, जो अभिकारक है और उत्पाद है इनको तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि दिए गए तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखना। यानी हमको क्या करना है, जितने भी तत्व दिए गए हैं उनको प्रतीक के रूप में लिखना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, हमें पता है कि ये तीर से पहले वाला अभिकारक है और तीर के बाद वाला उत्पाद है। अभी तक आप नहीं देखे तो पीछे वीडियो वॉच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, अभिकारक है और ये है उत्पाद। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि लिखिए तत्व। क्या लिखिए? तत्व। उसके बाद लिखिए अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। ये अभिकारक है, इसमें कितने परमाणु हैं इनकी संख्या। दूसरे साइड एक और बनाइए जिसमें लिखिए कि उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। क्लियर? अब आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए ऐसे। ठीक है, ये देखिए। अब आप देखिए तत्व क्या है, इसमें चेक करिए कौन कौन से तत्व ने भाग लिया है। तो पहला हमको दिख रहा है K, दूसरा दिख रहा है Cl यानी क्लोरीन, पहला पोटेशियम क्लोरीन, उसके बाद O ऑक्सीजन, यानी 3 तत्व हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब चेक करिए कि जो ये अभिकारक है इसमें ये पोटेशियम कितने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमको दिख रहा है कि पोटेशियम इसमें 1 केवल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। क्लोरीन कितना दिख रहा है? तो 1। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? तो 3, लिख दूंगा 3। ऐसे ही आप चेक करिए उत्पाद में कितने दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो K कितना दिखाई दे रहा है? 1, चलिए नोट कर दिया। Cl कितना दिख रहा है इधर? तो देखिए सर 1 ही है, तो 1। चलिए, ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है? तो 2, मैंने लिख दिया 2। इसको आप क्या करेंगे, एक बॉक्स के रूप में ऐसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये वाला पूरा ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। अब आप सुनिए, पहला स्टेप यही था कि तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखना। अब आप खुद देखिए कि अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है, कौन बराबर नहीं है उसे ही बराबर करना है, यानी संतुलित करना है। तो हमको दिख रहा है कि इसमें 1 है, इसमें 1 है, ये ठीक है। 1 1 ये भी ठीक है। यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ पे कितना है? 2। ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो जो बराबर नहीं है उसी के बारे में नीचे लिखना है। अब ध्यान से सुनिए, दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे कि निम्न सारणी में ऑक्सीजन ठीक है, यानी O संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करने के लिए अब आप ध्यान से सुनिएगा।
मुझे इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या आइडिया हो सकता है, आप सोचिए ना। बराबर करने के लिए क्या मैं इस 2 को इसमें गुणा कर दूं और इस 3 को इधर गुणा कर दूं। जब इस 2 का इधर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इस 3 का इधर गुणा करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कि मुझे क्या करना है, संतुलित करने के लिए लिखेंगे कि अभिकारक, है ना, संतुलित करने के लिए अभिकारक, अभिकारक में ये 3 ओ वाला कहाँ है, तो ये पूरा है, तो लिखिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 3 वाला कहाँ है, ये पूरा है ना, पूरे में है ना, तो लिखिए अभिकारक KClO3 में 2 से कितना से गुणा करना है, देखिए 3 है तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 से, तथा उत्पाद। अब आप चेक करिए उत्पाद कौन सा है, ये वाला है। उत्पाद में ऑक्सीजन यही ना गड़बड़ था, तो यहाँ पे देखिए उत्पाद, ठीक है। अब लिखेंगे उत्पाद क्या है, O2 में 3 से गुणा करने पर। अब आप इसको गुणा करेंगे, क्लियर। चलिए गुणा करेंगे, तो अब गुणा कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, फिर से यही चार्ट नीचे बनाना है, ठीक है, इसके नीचे बनाना है। तो अब देखिए नीचे चार्ट बनाता हूँ फिर से। अब देखिए KClO, ठीक है। अब आपको वही लिखना है जो यहाँ पे लिखा है वही नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। मेरे पास बॉक्स मतलब जगह कम है, स्पेस कम है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा, लिखिएगा। तो जो मैंने गुणा किया है वो लिखना है। देखिए ऊपर, अब देखिए जब कितने KClO3 में किससे गुणा करना है, KClO3 में 2 से। देखिए अब जब 2 से गुणा करेंगे तो ये अभिकारक में K कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे लिख देना है 2। Cl कितना हो जाएगा, 2। अब आप सोचिए O कितना था, 3, अब जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, ये लिख दिया 6, क्लियर। चलिए ऐसे ही इधर देखिए, इधर कितना है, अब आप इधर देखिए ध्यान से। अब इधर देखेंगे कि हमने उत्पाद में कितना, उत्पाद के O2 में कितने से गुणा किया था, 3 से। तो O2 तो ये अकेले है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, नीचे हो जाएगा 6। लेकिन अब आप चेक करिए K का मान अभी भी कितना है उत्पाद में, 1 ही है। चलिए Cl का मान कितना है, तो 1 है। यानी अब अभी भी हमको देखने से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन KCl जो है कि क्या है, इधर 2 है, इधर क्या है, 1 है। तो बस फिर से आपको यही कहानी लिखनी है। चलिए अब नीचे लिखता हूँ यहाँ पे थर्ड स्टेप में कि निम्न सारणी में, ठीक है, कौन सा आपको दिख रहा है कि संतुलित नहीं है, तो देखिए ना K और Cl दिख रहा है कि उत्पाद वाला संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है, कि इधर 2 है, इधर 1 है, इधर भी 2 है, इधर 1 है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि इधर 2 है तो इससे 2 से गुणा कर दूं तो 2 हो जाएगा, इधर भी 2 है तो इधर भी 2 से गुणा कर दूं 2 हो जाएगा, तो 2 2 हो जाएंगे सब में। तो क्या करना है कि उत्पाद में निम्न सारणी में कौन सा, KCl, निम्न सारणी में K तथा Cl क्या नहीं है, संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। जब KCl संतुलित नहीं है तो क्या लिखेंगे फिर, इसे संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, देखिए कहाँ पे, उत्पाद में। संतुलित करने के लिए उत्पाद में, अब उत्पाद कौन सा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ KCl में किससे गुणा करें, देखिए ना 2 से गुणा करेंगे ना, दोनों में 2 2 से तो हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट KCl में 2 से गुणा करने पर। अब जब आप लिखेंगे तो फिर ये सारणी बनाना पड़ेगा, तो फिर बनाइए, देखिए KClO। अब आप बताइए इधर कितने थे, 2 2 6, तो लिख दीजिए 2 2 6। अब आप सारणी पूरा विधिवत बनाइएगा जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। अब आप देखिए उत्पाद में मैंने 2 से गुणा किया है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 2 2 और 6, ठीक है ना। देख ली KCl में गुणा करना है, KCl में 2 से गुणा करेंगे तो 2, यहाँ पे तो K का मान 2 हो जाएगा, Cl का मान भी कितना हो जाएगा, 2 2। देखिए अब क्या है, अब हमको दिख रहा है यहाँ पे पूरा क्या है, बराबर। देखिए 2 2 2 2 6 6 सब आपस में क्या हो गए, बराबर, यानी ये समीकरण हो गया संतुलित। अब नीचे लिखना है कि निम्न सारणी में सभी तत्व संतुलित, सभी तत्व क्या है, संतुलित हैं। सभी तत्व हो गया है अब
संतुलित। अब जब संतुलित हो गया है तो अब आप देखिए लास्ट में हमको जो आंसर लिखना होता है कैसे अब लिखना है, अब आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे O2 में किससे गुणा किए हैं, तो 3 से। अभी आप पूरा ये सारणी जो जितना ऊपर था ना ये पूरा नोट कर दीजिए। लास्ट में देखिए नोट करता हूँ, KClO3, ठीक है, KCl प्लस O2। अब आप देखिए ध्यान से। अब मुझे पता है कि ये ये क्या है, अभिकारक। अभिकारक में के कितने हैं, 2। अभिकारक में इधर कितना है, 1 है। इसका मतलब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए ना, यहीं से चेक कर लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा कितना गुणा करना है। देखिए अभिकारक में के कितना है, 2 है, तो इधर कितना हो गया, 2 कर दिया, 2 से गुणा। अब इसको ये पूरा हो जाएगा। अब जब एक आप सही कर लेंगे ना लास्ट वाले से मिला के तो पूरा सही हो जाएगा। चलिए अब आप बजिए, इधर के कितने हैं, तो 2 है, लेकिन इधर कितना है, 1। इसका मतलब कहाँ से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। अब आप देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 6। इधर कितने हैं, 6। देखिए इधर भी 6, इधर भी 6 है, तो देखिए 3 दूना 6, ये हो गया। यहाँ पे 6 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2। इसका मतलब कितना से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा समीकरण संतुलित। ये हो गया हमारा पूरा समीकरण संतुलित। यहाँ पे लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो मैंने ये पार्ट में आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो नियम बताया, तरीका बताया, आप इस तरीके से कैसा भी अगर संतुलित करने का समीकरण दे दिया जाए तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, और आप वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचे। और दूसरी चीज़, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को मैं एकदम चुटकियों में याद करा दूंगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, है ना, ऑक्सीकरण, अपचयन, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं। जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं ना, मैं आपको बिल्कुल जो है कि चुटकियों में सॉल्व करा दूंगा और याद करा दूंगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।